ऐसा ही कोई सिस्टम होगा, हम छात्रों के साथ न्याय करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राममोहन शर्मा और आपकी आवाज में आज मुद्दा बहुत साफ है और सवाल यही है कि क्या देश और प्रदेश में कैसी शिक्षा व्यवस्था हो, ये क्या अब हंगामे से तय होगा, ये क्या प्रदर्शन से तय होगा। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भोपाल में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के 2 घंटे के अंदर उनकी प्रमुख मांगें मान ली गईं। तो सवाल सीधा यही है कि क्या संग्राम से शिक्षा सुधरेगी? चुनाव कराए जाएंगे, फैसला कर दिया नीतिगत, और उसमें ठीक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसा ही कोई सिस्टम होगा, हम छात्रों के साथ न्याय करेंगे। जी हां, आज जो मांगे छात्रों ने उठाई वो बहुत अहम है और छात्रों की बात सुनना सरकार के लिए भी उतना ही जरूरी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या शिक्षा के मुद्दे पर ठंडे मन से बैठक के जरिए चर्चा करना जरूरी है या फिर सड़क पर उतरकर इस तरह से संग्राम करना? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि इस तरह के ये तमाम सवाल आखिर उठ क्यों रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भोपाल में बुधवार को शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एबीवीपी के सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी 35 मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे। सबसे पहले एबीवीपी के कार्यकर्ता भोपाल के कलियासोत एडवेंचर पहाड़ी पर इकट्ठा हुए, जहां से छात्र रैली के रूप में मंत्रालय का घेराव करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन रास्ते में पुलिस ने छात्रों को रोक लिया, जिसके बाद छात्रों की पुलिस के साथ तीखी नोक-झोंक भी हुई। पहले आपको बताते हैं कि आखिर एबीवीपी की वो प्रमुख मांगें क्या थीं जिनके चलते वो अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे थे। दरअसल एबीवीपी की मांगें थी कि मध्य प्रदेश में सेमेस्टर प्रणाली को खत्म किया जाए, प्रदेश में लोकतांत्रिक तरीके से छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं, सूबे में SC/ST छात्रावासों की संख्या और छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए, शैक्षणिक संस्थानों में रिक्त पड़े पदों को भरा जाए। हर शिक्षा के विभाग में हर शिक्षा में कमी हो रही है और हमारे युवा आज हर चीज को भटक रहे हैं। न छात्रवृत्ति प्राप्त हो रही है, न कुछ भी प्राप्त हो रहा है। इसी तरह आंदोलन होगा, इसी तरह सब कुछ होगा। अगर नहीं कोई भी कार्रवाई नहीं करता है तो यह घेराव किया जाएगा और छात्र आंदोलन किया जाएगा। जो सेमेस्टर पद्धति है वो बंद होना चाहिए। जो गरीब बच्चे हैं जो गांवों से आते हैं उनको उनके आसपास के कॉलेज में ही सीट मिलना चाहिए, उन्हें कहीं दूर सीट नहीं है ताकि वो पढ़ सके, जिसमें छात्राओं की संख्या अधिक होती है। छात्र सड़कों पर उतरे थे, निशाने पर उनकी अपनी ही सरकार थी। ऐसे में छात्रों के इस प्रदर्शन के महज कुछ ही घंटे के बाद खुद सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया इनके बीच पहुंचे और इन छात्रों की अहम मांगों को मान लिया। एक तो सेमेस्टर प्रणाली को समाप्त करने की उनकी भावना थी और हमने छात्रों की भावनाओं को, शैक्षणिक हित को ध्यान में रखकर ये घोषणा की है कि आगामी सत्र से सेमेस्टर प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा। छात्रों के हित में होगा, वैसे सिस्टम पर विचार होगा चुनाव कराने से पहले, लेकिन चुनाव कराए जाएंगे, फैसला कर दिया नीतिगत। मंत्री जी से मिले आश्वासन और मांगे माने जाने के बाद एबीवीपी ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। सेमेस्टर स्कीम है मध्य प्रदेश में, सेमेस्टर प्रणाली को बंद करने का मंत्री जी ने आश्वासन किया है। नेक्स्ट ईयर से वो सेमेस्टर प्रणाली बंद होगा। वो आश्वासित को देकर वो आने वाले साल से पूरा प्रदेश के सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में वो स्टूडेंट इलेक्शन के बारे में, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन के बारे में भाई
मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। एबीवीपी के प्रदर्शन के महज कुछ ही घंटों के अंदर सरकार ने उनकी अहम मांगों को मान लिया। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं ये विरोध प्रदर्शन फिक्स तो नहीं था। दरअसल छात्र संगठन इन मांगों को लेकर पहले भी विरोध प्रदर्शन करते आए हैं। यहां तक कि छात्र संगठन ने शिक्षा राज्य मंत्री के घर का घेराव भी किया था, लेकिन तब सरकार छात्र संगठन की इन मांगों को लेकर नहीं जागी थी। लेकिन बुधवार को जब छात्रों ने बड़े स्तर पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला तो सरकार ने 2 घंटे के अंदर उनकी मांगों को मान लिया। शायद अब सरकार अपनों के ही इस विरोध की किरकिरी से बचना चाहती थी। इसके साथ ही इस विरोध प्रदर्शन से जुड़ा एक सवाल और भी है कि क्या शिक्षा में सुधार के लिए इस तरह का संग्राम जरूरी हो गया है? क्या अब संग्राम से ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा? शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया, भोपाल। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया जी सीधे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और सबसे पहले सर, जिस तरह से आज पूरा हमने प्रदर्शन देखा, इसके बाद एक बात रह रहकर ये उठ रही है कि क्या इस तरह से सड़कों पर आने के बाद ही छात्रों की मांगे सरकार मानेगी? अगर मांगे उचित हैं, जायज हैं, जैसा आपने भी उनको मानकर ये दिखलाया कि ये मांगे माने जाने योग्य हैं, क्या ये पहले संवाद के जरिए नहीं सुलझाए जा सकते मसले? देखिए, मैं ये शब्दावली हो सकती है, कोई सड़क पर आने की बात कह रहा है, कोई कह रहा है कि आर पार की लड़ाई की, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बहुत सकारात्मक ढंग से सोचता हूँ जी। और मैं ये मानता हूँ कि जो जिस क्षेत्र में संगठन चला रहे हैं उस वर्ग का हित तो उनको देखना है, उसकी लड़ाई लड़नी है जी। ये प्रजातंत्र में तरीके होते हैं जिसमें हम उस तरीके से अपनी बातें रख सकते हैं, कभी सम्मेलन के जरिए, कभी रैली के जरिए, कभी डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए। इसमें क्या गलत हुआ है? कोई भी छात्र संगठन अगर प्रजातांत्रिक तरीके से संवाद के लिए आता है या ज्ञापन देने आता है, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारी चिंता का केंद्र विद्यार्थी है जी, हमारे सोच का केंद्र विद्यार्थी है शिक्षा जगत में। और छात्र हित की कोई बात आती है और वो बात हमको तर्क संगत लगती है जी, तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए और सम्मान होना चाहिए। भावनाओं को हमने किया है जी। मंत्री जी, लेकिन एबीवीपी के पदाधिकारियों का ये कहना है कि हमने सरकार से कई बार इस मुद्दों को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो उनकी लिस्ट में शामिल है, सरकार से कई दफा संवाद करने का प्रयास किया है। कई दफा जो है राज्य मंत्री साहब जो शिक्षा विभाग देख रहे हैं, जोशी जी, उनसे संवाद किया है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था आपसे कि अगर एक तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है जो कि बीजेपी की ही छात्र संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, तो जब संवाद से कोई मसले सुलझ सकते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है एबीवीपी के पदाधिकारियों का कि हमें प्रदर्शन के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, तो ये स्थितियां क्यों बन रही हैं? नहीं, मुझे तो ये कोई मुद्दा लगता ही नहीं। आज कौन सा संघर्ष हुआ है या आज कौन सा टकराव हुआ है? मुझे उनकी भावनाएं पता है, अखबारों से भी हमें पता लगे हैं और मैंने स्वयं पहल करके ऐसे मुद्दे जिनसे छात्र हित की बात होनी है या छात्रों की भावनाओं का सम्मान होना है, उन मुद्दों पर स्वयं वर्कआउट किया, स्वयं काम किया। अगर हम मांगे नहीं मानते तो मीडिया ये कहता कि इतने हजार विद्यार्थी आया सड़क पर, लोगों की मांगे नहीं मान ली, मान ली तो आप कह रहे हैं कि फिक्सिंग हो गई थी। हमें जो अच्छा लगा छात्रों की भावनाओं का सम्मान करने और शिक्षा क्षेत्र के हित में, वैसे हमने ऐलान किए, सरकार का काम है जी। नहीं, लेकिन अब इन मांगों पर भी थोड़ा आपसे विस्तार से जानना चाहता हूँ। सेमेस्टर प्रणाली को लेकर एक विशेष आंदोलित थे ये छात्र और कह रहे थे कि सेमेस्टर प्रणाली जो है खत्म होनी चाहिए। आपने वो मांग मान ली है। किस आधार पर आपको ये लगता है कि जो सेमेस्टर प्रणाली
शुरू की गई थी मध्य प्रदेश में वो ठीक नहीं है। देखिए, सेमेस्टर प्रणाली के बारे में एक जनरल परसेप्शन ये बना है, एक राय ऐसी बनी है शिक्षा जगत में और बहुत बड़े बुद्धिजीवियों के वर्ग में भी कि विद्यार्थी उसी में उलझा रहता है और एनुअल एग्जामिनेशन जिस तरह होते थे उसमें उसका अध्ययन ठीक हो सकता है। दूसरी बात, 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होना चाहिए ईमानदारी से सेमेस्टर प्रणाली में, और इसमें भी कठिनाई आती है सेमेस्टर प्रणाली चलते हुए। तो दोनों ही बातों को ध्यान में रखकर हमने छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हुए शिक्षा जगत के तमाम विद्वानों की राय हमारे पास आ रही थी, और इसलिए ये फैसला किया सरकार ने कि यूजी कोर्स में, प्रोफेशनल और पीजी कोर्स में कोई मांग नहीं थी, केवल यूजी कोर्स के लिए हमने मध्य प्रदेश में सेमेस्टर प्रणाली को समाप्त करने का फैसला किया है अगले सत्र से। जी, और छात्र संघ चुनावों को लेकर भी पिछले लंबे वक्त से, और सिर्फ एबीवीपी नहीं, दूसरे छात्र संगठन भी छात्र संघ चुनाव चाहते थे। फिर इसमें मैं मंत्री जी यही समझना चाहता हूं कहां पर दिक्कत आ रही थी, और चूंकि आपने भी अपने बयान में ये कहा कि अभी नीतिगत फैसला लिया है, क्या इसका प्रारूप होगा ये बाद में हम डिस्कस करेंगे और इसको निकालेंगे। इसलिए मैं ये जानना चाह रहा था कि पीछे क्या दिक्कतें थी और अब सरकार ने क्या सुलझाया है। देखिए, छात्रों को बांटकर मैं नहीं देखना चाहता। मेरी जो जिम्मेदारी है वो पूरे प्रदेश के उच्च शिक्षा जगत के एक एक विद्यार्थी के लिए हम जिम्मेदार हैं। इस तरह नहीं देखा जाना चाहिए कि किसने कब मांग की है। कुल मिलाकर ये है कि उस मांग का आशय क्या है। इस मांग के पीछे भावना ये रही कि कॉलेजों में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए छात्रों की भावनाओं का, किसी भी विषय में, किसी फैसले में उनका प्रतिनिधि बैठना चाहिए, और इसलिए हमें उचित समय लगा और कुछ बातों का विचार करते हुए कि छात्रों की भावनाओं का, और मुझे लगता है पूरे प्रदेश के छात्र जगत की भावना है, उसमें कोई संगठन की सीमाएं भी हमें नहीं माननी चाहिए, उसका सम्मान करते हुए आगामी सत्र से हमने छात्र संघ चुनाव कराने का फैसला किया। छात्रों की भावनाओं के सम्मान को देखते हुए डेमोक्रेटिक सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जी, कोई गलत भी नहीं। एक आखिरी सवाल पवैया साहब, ये दबी जुबान से एबीवीपी के पदाधिकारियों की तरफ से बात आ रही है, आपसे खुलकर तो नहीं कहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी संगठन है वो एबीवीपी की पावर को भी कहीं ना कहीं चेक करना चाहता था कि अगर प्रदर्शन करेंगे तो कितना बड़ा करेंगे। ये भी क्या परखा गया है आज, क्योंकि काफी बड़े तादाद में छात्र सड़क पर दिखे। देखिए, मैं तो उन लोगों में से हूं जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन रहे हैं सर आप। मैं उन लोगों में से हूं कि अगर भारत माता की जय बोलने वाले और वंदे मातरम बोलने वाले सड़कों पर निकले हैं तो उनकी संख्या और 4 गुनी होगी, तो इससे राष्ट्रवाद मजबूत होता है, देशभक्ति मजबूत होती है। मैं ये देखकर सरकार क्यों चिंतित हो, कोई भारत के टुकड़े करने के नारे लगाने वाले लोग हैं क्या? और इसलिए देशभक्त विद्यार्थी या युवा निकला है तो मेरी तो छाती चौड़ी होती है, अच्छी बात कहने के लिए निकला है। नहीं, मैं सिर्फ इसमें शक्ति परीक्षण कहाँ हो गया पॉजिटिव लहजे में कि आप अपने छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को कुछ परखना चाह रहे थे क्या? बस ये इस पर एक छोटा सा जवाब चाह रहा था। नहीं, आप जो शब्द बोल रहे हैं, आप अपने छात्र संगठन, उससे मैं सहमत नहीं हूं। विद्यार्थी परिषद, देखिए, मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ये दोनों ही छात्र आंदोलन से निकले और विद्यार्थी परिषद की कोख से हम सामाजिक कार्यकर्ता बने। मुझे परिषद के बारे में बहुत गहराई से पता है। उसके निर्णयों को कोई भाजपा प्रभावित नहीं करती, कोई राजनीतिक दल प्रभावित नहीं करता है। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मास ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये आप अपने संगठन को ये आप नहीं कह सकते। हाँ, राष्ट्रवादी विचारों का संगठन विद्यार्थी परिषद है, राष्ट्रवादी विचारधारा हमारी है, विचार मिल सकते हैं, लेकिन वो कोई पॉलिटिकल फ्रंट नहीं है, स्वतंत्र संगठन। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया पवैया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर बेबाक राय रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ संजय कुशराम जी भी जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं एबीवीपी के। हमारे साथ विपिन वानखेड़े जी भी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के, और
प्रोफेसर डी कुमार जी इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो मौजूद हैं, शिक्षाविद हैं आप, इनसे हम चर्चा करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। चुनाव कराए जाएंगे, फैसला कर दिया नीतिगत, और उसमें ठीक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ऐसा ही कोई सिस्टम होगा, हम छात्रों के साथ न्याय करेंगे। आयोजक हैं पतंजलि सौंदर्य फेस वॉश, सुंदर ओजपूर्ण व कोमल त्वचा के लिए प्रकृति का वरदान। पॉलीकैब कनेक्शन जिंदगी का, लक्स कोजी इनरवेयर, सुनो तो अपने दिल की। मिसाइल ही मांगो मिसाइल ही दागो, असली मिसाइल की पहचान 2 तलवारों का निशान। और फोर्स का बलवान, पूरा दम वसूल, हर काम लगे कम जब मिले पूरा दम। अवतार के इस्तेमाल से फसल निरोग रहती है, गल्ले बढ़ते हैं और बालियां पूरी तरह भरती हैं। खुशहाली का पक्का वादा, एंडोफिल का अवतार। अमूल इनरवेयर, जियो दिनक दिन धा। बाकी सब तो ठीक है, तुम्हारे पास कुछ स्पेशल है तो बताओ। स्पेशल? हाँ है ना, ग्रेट लुक्स, डिजिटल मीटर, 5 स्पीड रॉयल्स विद कॉम्बी ब्रेक एंड 5 स्पीड ट्रांसमिशन। आप है स्पेशल क्योंकि आपकी बाइक है स्पेशल। So how was your interview? स्पेशल होंडा सिटी शाइन 125 SP, ये तो स्पेशल है यार। सब बैलेंस का खेल है, कभी दिल और दिमाग का, कभी घर और दफ्तर, पर असली बैलेंस 2 चीजों से होता है, हुनर और एक्सपीरियंस। जैसे कि होंडा का इक्वलाइजर वाला कॉम्बी ब्रेक टेक्नोलॉजी, जो ब्रेकिंग के वक्त अगले और पिछले पहियों में परफेक्ट बैलेंस बनाए रखता है। इसी बैलेंस ने देश में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का दिल जीत लिया। देखिए बात, स्वागत है आपका। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और विपिन वानखेड़े जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। किस तरह से देख रहे हैं आज, चूंकि मांगे तो लगभग कॉमन है छात्रों की, किस तरह से सुधार होने चाहिए शिक्षा व्यवस्था में। आज उच्च शिक्षा मंत्री ने कुछ अहम मांगे एबीवीपी की मानी है, आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले मैं आज भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को, बजरंग दल को, आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, सभी को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन बहुत अच्छा रहा है। निश्चित तौर पर ये एक कार्यकर्ता सम्मेलन ही था, क्योंकि इसमें आंदोलन जैसा तो कुछ भी नहीं था। जैसा कि मैं अपने सामने देख रहा हूं, सामने वीडियो क्लिप में, कि बैरिकेड्स के सामने खड़े होकर कार्यकर्ता डांस कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, जैसे कि वो कोई पिकनिक पार्टी पर आए हैं। हर बार की तरह इस बार भी सरकार और एबीवीपी की मिलीजुली साठगांठ से आज का यह आयोजन किया गया है। ये आंदोलन तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि पहले से प्लान्ड एक इवेंट था। 2011 से अभी तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर एक भी आंदोलन नहीं किया। आज 2016 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहला आंदोलन किया, जबकि एनएसयूआई 2011 से लेकर अभी तक लगातार कई बार सरकार का मूड भाप लिया और इसके बाद ये इवेंट प्लान किया। ये सीधे आरोप है एनएसयूआई के। जी संजय जी, लगता है आवाज नहीं मिल रही है। डी कुमार जी, प्रोफेसर डी कुमार भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं सर आपसे ये समझना चाह रहा था कि ये तो सियासी बात है, ये चलती रहेगी, लेकिन शिक्षा के लिए सेमेस्टर प्रणाली खत्म होना,
ये छात्रों की बड़ी मांग थी, ये कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार ने ये मांग मान ली है? देखिए राममोहन जी, जहां तक सेमेस्टर प्रणाली की बात है, ये आज से एक दशक पहले यूजीसी ने सेमेस्टर प्रणाली की अवधारणा महाविद्यालयों के लिए लाई। ये अवधारणा के साथ उन्होंने एक सिलेबस भी लाया, एक मॉडल सिलेबस हम आपको देंगे। भारत के सारे राज्यों ने इस पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने के बाद कुछ राज्यों ने, जिनके पास शिक्षक छात्र का अनुपात ठीक ठाक था, 1:20, 1:25, 1:30, उन्होंने इसको लागू किया। दक्षिण के राज्यों ने लागू किए, किसी ने पीजी में लागू किया। मध्य प्रदेश पहला राज्य रहा बिना कोई विचार विमर्श किए विभाग ने भोपाल के कमरों में बैठकर लागू कर लिया। ये सिलेबस हो गया, 1 वीक में इन्होंने सिलेबस फाइनल कर लिया और फिर अगले महीने से इन्होंने कहा ये लागू हो गया। अब प्रश्न यह है कि जब आप शिक्षक छात्र का अनुपात नहीं रहेगा आपको, तो परीक्षा प्रणाली आपकी फेल होगी। शिक्षक कहते रहे, छात्र भी कहते रहे, लेकिन उस समय उनको सुना नहीं गया। मैं मंत्री जी पवैया जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम ये बात अलग है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना कार्य करेंगे, लेकिन आज जो ये निर्णय लिया गया है ये शिक्षा के हित में है और छात्रों के हित में है। और राष्ट्रीय स्तर पर आज मध्य प्रदेश में जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो नीचे से 1, 2, 3, 4, 5 में बीमारू स्टेट से निकलने की एक छटपटाहट है। तो भारत में अगर मध्य प्रदेश को ऊपर जाना है तो ये शिक्षा प्रणाली से प्रयोग समाप्त करने पड़ेंगे। पिछले 10 वर्षों से ये प्रयोग हुए हैं। मैं मंत्री जी से ये अपेक्षा रखूंगा कि शिक्षाविदों से बात करके, भारतवर्ष के शिक्षाविदों से बात करें, कोई मध्य प्रदेश के शिक्षाविदों की बात नहीं। भारत एक बहुत बड़ा जनतंत्र है और एक ऐसी पॉलिसी जानी चाहिए जो अगले 5 साल या 10 सालों में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हुए, वाइस चांसलर के साथ फिक्स करते हुए, वाइस चांसलर समय पर परीक्षा परिणाम नहीं निकाल पा रहे हैं तो उनको पदों पर रहने का क्या अधिकार है। इसलिए मंत्री जी ने प्रयोग किए हैं और ये प्रयोग सफल होगा, लेकिन केवल यूजी तक इसको सीमित करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि वो बैठेंगे शिक्षाविदों के साथ, फिर कुछ और फैसले भी होंगे। विपिन वानखेड़े जी, लेकिन जो भी था, प्लान था, फिक्स था, या आप कुछ भी कहिए, लेकिन जो फैसले आज निकल कर आए वो तो छात्र हित में है। माननीय मंत्री जी बोलकर गए कि अगर कोई युवा, कोई छात्र सड़कों पर निकलकर वंदे मातरम बोलते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इतने वर्षों से लगातार एनएसआई के कार्यकर्ता सड़कों पर आ रहे हैं, लगातार छात्र संघ चुनाव की मांग कर रहे हैं और बदले में उन्हें मिल रही है लाठियां। हमारे कार्यकर्ताओं के सर फट रहे हैं, हाथ टूट रहे हैं, पैर टूट रहे हैं, प्रकरण दर्ज हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं। तब मंत्री जी का न्याय कहां गया था? इतने सालों से एनएसआई के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आंदोलन में मंत्री जी जाकर बोलते हैं कि मैं कार्यकर्ता का स्वागत करता हूं। भला ये कैसा न्याय है? अगर मंत्री जी को छात्रों को एक ही नजरिए से देखना है और एक ही उसमें तोलना है तो इतने सालों से मंत्री जी का न्याय कहां गया था? मैं खुले तौर पर यह आरोप लगाता हूं कि आज का जो आंदोलन था ये पूरी तरीके से सरकार और विद्यार्थी परिषद का मिला जुला एक इवेंट था। इसमें वो तो आप सरकार के कहते रहिए, मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका भी थोड़ा जवाब सरकार ने दिया, कार्यकर्ता सरकार के नहीं, वो आप कहते रहिए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। इस बात की मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ जो फैसला आज लिया गया, छात्र चुनाव कराएंगे और मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैं इस बात को चुनौती देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर अगले वर्ष से प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव नहीं करवाएगी। हमें इस बात का पूरा भरोसा है। आज मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है वो आश्वासन झूठा आश्वासन है, क्योंकि चुनाव हम तब मानेंगे जब ये चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो, ना कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और आरएसएस जो फॉर्मेट तय कर दे उस फॉर्मेट पर। इनके रोज रोज नए नए फॉर्मेट आ जाते हैं। कभी बोलते हैं कि हम मेरिट बेसिस पर चुनाव करेंगे, कभी बोलते हैं कि हम एक पायलट प्रोजेक्ट के तरह से 100 कॉलेजों में चुनाव करेंगे, कभी बोलते हैं कि कॉलेज का प्रिंसिपल जिनको परमिशन देगा सिर्फ वही लोग प्रत्यक्ष चुनाव कर पाएंगे। मेरी मंत्री जी को
जी, जो मांग है प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव। अगर भारतीय जनता पार्टी को, एबीवीपी को, मंत्री जी को हर कॉलेज से अगर छात्र का रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो उन्हें प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाने पड़ेंगे। अगर डेमोक्रेसी देनी है तो हर छात्र को वोट करने का अधिकार के साथ में इस फैसले पे भी एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहता हूँ। छात्र संघ चुनाव और प्रत्यक्ष चुनाव कितने जरूरी हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, कि मेरिट बेसिस पर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट बने? राम मोहन जी, ये सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर चुका है कि लिंगडोह समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में निर्वाचन होंगे और लिंगडोह समिति के सिफारिशों के आधार पर भारत के अनेक राज्यों में, अनेक विश्वविद्यालयों में छात्र संघ निर्वाचन हो रहे हैं। अब तो इसमें कोई डिस्प्यूट रह नहीं गया है, इसलिए इसमें पढ़ने का जब नई प्रणाली कौन सी आएगी उससे बेहतर यह है कि लिंगडोह समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए राज्य में और उनके साथ आगे जो कोई समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान उस समय किया जाए, लेकिन अभी एक प्रणाली को शुरू किया जाए। लिंगडोह उसका एक बहुत बड़ा एक आधार होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।